अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि जब नियली ने सेक्रेट फैमिली की टीचर और उसके एक वॉरियर को हरा दिया था, तब सेक्रेट फैमिली माफी मांगकर पीछे खड़ा हो गया था। सैनिकों ने सेक्रेट फैमिली के एक जासूस को भी पहचान लिया था और उस जासूस को ऑन द स्पॉट मार गिराया था। हुयान जियोंग शेनहोंग के साथ ड्रिंक पीना कंटिन्यू रखते हैं और पीते पीते वो अचानक सीरियस मूड में आकर अपने ग्लास को नीचे फेंककर तोड़ डालते हैं। शेनहोंग समझ जाते हैं कि अब युद्ध शुरू हो गया है और उसके ग्लास फेंकते ही शेनहोंग के सैनिक और शेनहोंग के फैमिली मेंबर्स हुयान शियांग को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। लेकिन तभी हुयान शियांग नशे में होने की एक्टिंग करने लगते हैं और ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि मानो उन्होंने शराब के नशे में ग्लास तोड़ा है। वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे घर वाले मेरे ऊपर हथियार क्यों ताने हुए हैं। शेनहोंग हुयान शियांग की चाल समझ जाता है और वो शर्मिंदा होते हुए अपनी फैमिली मेंबर्स को पीछे करते हुए बहाना लगाता है कि इनकी कुछ गलत फहमी हुई है। हुयान योंग समझ जाते हैं कि शेनहोंग ने अपनी फैमिली मेंबर्स को युद्ध करने के नाते ही बुलाया है और इनको जब ये लगा कि मैं युद्ध कर रहा हूँ तो ये तैयार हो गए हैं। लेकिन हुयांग शियान अभी सीक्रेट फैमिली का सच सबके सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए वो शेनहोंग की ही तरफदारी लेते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा युद्ध करने का कोई इंटेंशन नहीं है। यहाँ मौजूद सभी फैमिलीज तुम्हें एक देशद्रोही समझती है, लेकिन तुम एक हो जो हमेशा ग्लोरी सिटी के लिए खड़े रहते हो। शेनहोंग सभी फैमिलीज को देखता है जो उसकी तरफ ही देख रही थी। शेनहोंग बात को संभालने के लिए कहता है कि वो और ग्लोरी सिटी सुख दुख के साथी हैं और वो कभी देशद्रोही करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शियाओ जिंगर के फादर ये सब देख रहे थे और वो समझ जाते कि हुयान शियांग शेनहोंग को टेस्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं और शेनहोंग की असलियत अब सब जान चुके हैं। अब हुयान शियांग सिर्फ नियली के आदेश का ही वेट कर रहे हैं क्योंकि अब युद्ध होने ही वाला है। मास्टर ये शाओ भी ये सब देख रहे हैं और वो ये सब समझ जाते हैं। नियली को भी पता चल जाता है कि क्यों सिटी लॉर्ड हुयान शियांग पर इतना भरोसा करते हैं और सभी मन ही मन हुयांग शियांग की तारीफ करने लगते हैं। मास्टर ये शाओ और मास्टर येजू आपस में चुपके से बातें करने लगते हैं कि सीक्रेट फैमिली हमेशा से रॉयल फैमिली को तंग करती आई है और वो हमेशा से सिटी लॉर्ड की पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं। शेनहोंग की नजर हमेशा सिटी लॉर्ड की गद्दी पर रहती है और से वो शेनयू की शादी येज्यून से कराना चाहते थे। टीचर शेनहोंग के पास आती है और शेनहोंग समझ जाता है कि हुयान शियांग का नोटिस सभी फैमिलीज को वार्न करना था। अब शेनहोंग भी समझ जाता है कि सिटी लॉर्ड और उसके रिश्तों के बारे में सबको अच्छे से पता चल जाए। अब समय आ गया है कि ये शहर दो हिस्सों में बंट जाए। अब समय आ गया है कि कुछ लोग सिटी लॉर्ड की साइड चले जाएं और कुछ फैमिली शेनहोंग से हाथ मिला लें। पिछले कई सालों से ये जोंग की फैमिली सिटी लॉर्ड बनाती हुई आई है, जिस वजह से सभी फैमिलीज ये जोंग को बहुत मानती है और ये जोंग पर बहुत भरोसा करती है। ये जोंग की फैमिली का नाम फेंजू फैमिली है और ये पूरे शहर में फेंजू फैमिली का अपना ही एक अलग ब्रांड है। हालांकि मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी और ताकतवर है, लेकिन अगर मेरे में और ये फेंजू फैमिली में से एक चुनने की बारी आई तो शहर के लोग फेंजू फैमिली को ही चुनेंगे। टीचर अभी भी सोचती है कि पहले हम फेंजू फैमिली को आसानी से हराने की शक्तियां रखते थे, लेकिन अब नियली की वजह से फेंजू फैमिली की यंगर जनरेशन भी काफी स्ट्रांग हो गई है और नियली फेंजू फैमिली के अंदर ही रहता है, जिस वजह से फेंजू फैमिली को नियली का भी साथ प्राप्त है और नियली बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ना जाने क्यों नियली शुरू से ही सीक्रेट फैमिली के खिलाफ रहता है। शेनहोंग भी अब सोचता है और टीचर से कहता है कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम चाहकर भी अपने पैर पीछे नहीं हटा सकते। अब हम चाहकर भी फेंजू फैमिली से फिर से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। बाकी दूसरी फैमिलीज भी अब हमारा साथ नहीं देंगी और हमें अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी होगी। इस महल का हर एक सैनिक शुरू से ही हमारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है और हमारी हर एक चाल को समझने की कोशिश कर रहा है। टीचर शेनहोंग से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। शेनहोंग कहता है कि अब सिर्फ दो रास्ते ही शेष बचे हैं। पहला रास्ता है कि हम इनसे लड़ाई करें और अपनी मौत को स्वीकार करें। दूसरा रास्ता है कि हम डार्क गिल्ड का साथ दें और उनसे यहाँ अटैक करवा दें। अब शेनहोंग ये सब बात कर ही रहा था कि तभी महल के बाहर देखते हैं कि जहाँ ये जोंग कुछ आदमियों के साथ खड़ा था और ये जोंग सीक्रेट फैमिली के सैनिकों से युद्ध कर रहा था। ये जोंग महल की तरफ आ रहा और वह आगे बढ़ता हुआ एक शील्ड को ऑब्जर्व करता है। इस शील्ड ने पूरे महल को कवर कर रखा था और इस शील्ड को तोड़े बिना ये जोंग अंदर नहीं घुस सकता था। ये जोंग के साथ चल रहा एक एल्डर कहता है कि सीक्रेट फैमिली के एक एंशिएंट फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो समझ जाते हैं कि शेनहोंग ने खुद को बचाने के लिए महल के आसपास इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया है। सिटी लॉर्ड कहते हैं कि फॉर्मेशन बीस्ट को रोकने के लिए काम कर सकती है, लेकिन मेरे को ये फॉर्मेशन नहीं रोक सकती है। वो फिर अपने डीमन सोल को एक्टिवेट करके फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं। तोड़ते तोड़ते सिटी लॉर्ड सोचते हैं कि हम सीक्रेट फैमिली को कई सालों से जानते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पता लगा पाए कि सीक्रेट फैमिली भी इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि वो डार्क गिल्ड का साथ ले लेगी। सीक्रेट फैमिली ग्लोरी सिटी का द्रोही है और सीक्रेट फैमिली को आज खत्म होना ही होगा। अब वो पूरी शक्ति के साथ फॉर्मेशन को तोड़ डालते हैं और फिर ये एपिसोड इस तरह से यहीं खत्म हो जाता है।